कहते हैं कि ये जितने भी पंथ चल रहे हैं, जितने भी A to Z पंथ चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। अगर ये पंथ ना चल रहे होते तो आज हम एक झंडे के नीचे ना बैठे होते। अलग अलग पंथों के लोग हैं, अलग अलग, जिनका कोई मतलब ही नहीं था कबीर साहब से, कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी कभी कबीर पंथी बनेंगे। वो भी कबीर पंथ में आएंगे क्योंकि कबीर पंथ ही सत्य पंथ है। केवल हमने नाम रख दिया कबीर पंथ, असल में ये है सत्य पंथ, यानी सच्चा रास्ता। इसमें किसी गुरु का नाम नहीं लगाना है हमने, लेकिन परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए इसलिए हम कबीर पंथ कह देते, नहीं तो इसका कोई नाम नहीं है। कबीर साहब का कोई नाम नहीं है, ये तो हमें तुम्हें बताने के लिए कबीर नाम रख लिया, खुद ही रख लिया सतनाम। किसी ने नामकरण नहीं किया कबीर साहब का, खुद ही रख लिया। और वो भी ऐसा नाम रखा जिसके गुप्त भेद है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो वो है कबीर पंथ जो सब में रमता है, जो भोले शंकर में रम रहा है, जो श्री राम में रम रहा है, जो श्री कृष्ण में रम रहा है, जो कबीर साहब में रम रहा है, जो रविदास जी में, जो हम में, आप में रम रहा है, वही आत्म राम घट घट में रम रहा है। उस आत्म राम को जानना ही हमारे इंसानी चूल्हे का लक्ष्य है, ना कि किसी मंत्र को जपना, किसी पूजा पाठ को करना, किसी तीर्थों में जाना कि 4 धाम की यात्रा कर लोगे तो मानव जन्म सफल हो जाएगा। कुछ सफल नहीं होने का। मानव जन्म सफल तब होगा जब आप अपनी आत्मा को ढूंढ लोगे, क्योंकि उसी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। वो हमें खुशबू कहाँ मिलेगी? फूल में मिलेगी। फूल को ढूंढो, जब फूल मिल गया तो खुशबू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। घी को ढूंढना है तो दूध को ढूंढो, और दूध में ही तुम्हें घी छुपा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए बोला मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हम कहाँ ढूंढ रहे थे? कोई सतलोक की बात कर रहा है, कोई अलग लोग जाने की बात कर रहा है, और वो हमारे घट में विराजमान है घट में, पर दिक्कत नहीं, दिखता नहीं है वो। जैसे दूध में नहीं, घी नहीं दिखता। आप दूध का रेट क्या है? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये लीटर, और घी का कितना है? 600 रुपये। तो फिर वो दिख नहीं रहा। लेकिन कब दिखता है? जब गुरु दया करता है। अर्जुन को कृष्ण जी का विश्व रूप कभी दिखाई ही ना देता, इसीलिए उनको दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। दिव्य दृष्टि मिल गई तो दिखाई देने लग गया। इसी प्रकार जो निरंजन देव है, काल भगवान है, वो काल भगवान भी दिखाई देने लग जाता है जब गुरु दया करता है। तो कहाँ है काल भगवान इस वक्त? देखा कभी काल भगवान को? कभी नहीं देखा। कितनी बार बता दिया मैंने काल भगवान क्या है। मन तो एक रूप हो गया, ये शरीर, ये साकार रूप काल भगवान है। देव निरंजन सकल शरीरा, कामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जीवात्मा इस काया में छुपी हुई भ्रमित हो चुकी है। ये अपने आप को नहीं जान पा रही है। ये अपने आप को ये देव निरंजन मान बैठी है, अपने आप को आदमी और औरत मान बैठी है। तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो। जब तक तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो तब तक तुम अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकते। किसी ने फिल्मों में देखते ना, गोरिल्ला के कपड़े पहन लिए डराने के लिए किसी को। अब उसने इतनी बार कपड़े पहन लिए, इतनी देर के लिए पहन लिए कि वो अपने आप को गोरिल्ला ही समझने लग गया। अब वो कब अपने आप को आदमी समझेगा? जब दूसरा गोरिल्ला आएगा जिसके अंदर आदमी छुपा हो, वो खोल के दिखाएगा, देख भाई आदमी है, गोरिल्ला नहीं है हम लोग। ऐसे ही कबीर साहब भी ये कपड़े धारण करके आते हैं, मनुष्य चोला, लेकिन हमें ये समझाने के लिए आते हैं कि हम चोला नहीं हैं, हम आदमी और औरत नहीं हैं, हमको चेतना है, हमको आत्मा है जिसने इस चोले को धारण कर लिया है। जब तक तुम राम जी को आदमी और सीता जी को औरत मानते रहोगे, तुम राम और सीता को जान ही नहीं सकते। राम और सीता आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो धारण कर लिया उन्होंने, हम लोगों ने शरीर
लिया गर्म में जाके। ये कपड़े हम लोग ने पहने कहाँ से मिले? दुकानों पे। और ये वाला कपड़ा कहाँ मिला? मनुष्य चोला, माँ के गर्भ में। हमने गर्भ में जाके धारण किया। और कबीर साहब बिना गर्भ में गए धारण करते। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। यानी मैंने तुम्हें बालक होके दिखला दिया। तो बालक से पहले क्या थे वो? बालक होके दिखला दिया, यानी बालक बन के दिखा दिया मैंने। बालक से पहले क्या थे वो? आत्मा थे। आत्मा ने ये आवरण ओढ़ लिया, चोला ओढ़ लिया। अब आत्मा अपने आप को ये चोला समझ रही है। बस यही अज्ञान। किसी को हमने सुधार देना है। तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। तब समझ में आएगा ये ज्ञान, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मेल और फीमेल प्लग होते हैं। आप प्लग लेने जाओ दुकान पे, पता है ना मेल फीमेल प्लग होते हैं। लेकिन करंट थोड़ी नहीं मेल फीमेल होता है। करंट तो दोनों में एक साथ चलता है, चाहे मेल में टच करके देख लेना चाहे फीमेल में। तो इसी प्रकार ये आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। ये आत्मा एक ताकत है, एक शक्ति है, जिसके कारण ये काया चल रही है। आदमी की काया भी चल रही है, औरत की काया भी चल रही है। जब जैसे जब समय आएगा शरीर का, ये अपने शरीर को छोड़ के चली जाएगी। अब जब ये छोड़ के चली गई शरीर को, तब हम क्या बोलेंगे इसको? आदमी या औरत? वो आदमी और औरत तो नीचे पड़ा हुआ है, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। आदमी भी मिट्टी होगी, औरत भी मिट्टी होगी। बताओ मिट्टी बची है, अब इसको आदमी बोलूँ कि औरत बोलूँ? दो बट्ठल मिट्टी लाके यहाँ रख दो, इसको आदमी बोलोगे कि औरत बोलोगे? ये भी आदमी औरत नहीं है, ये तो तुम्हें एक रूप बना दिया। जैसे तुमने मिट्टी से आदमी बना दिया तो वो आदमी आदमी करने लग गए। किसी ने मिट्टी से औरत बना दी, उसको औरत औरत करने लग गए, जबकि वो दोनों मिट्टी हैं। घड़ा और सुराही, आदमी और औरत समझो, दोनों फूटने के बाद मिट्टी ही बन जाएंगे। तो काया रूप में भी हम आदमी औरत नहीं है, लेकिन हम बना दिए गए हैं। काया रूप में हम क्या है? पंच तत्व, 5 तत्वों की काया है। हवा आदमी है या औरत है? मिट्टी आदमी है औरत है? पानी आदमी है औरत है? आकाश आदमी है औरत है? हवा आदमी है औरत है? जब ये पांचों आदमी और औरत नहीं है, तो पांचों को मिला के जो काया बन गई, वो आदमी औरत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा रूप दे दिया गया है कि हमने दोनों को अलग कर दिया। ये औरत है, ये आदमी है। यही भरम जाल, इसी को तोड़ देना है। काल भगवान इसी भरम जाल में भरमाता है सबको। भोले शंकर को आदमी बना दिया, पार्वती को औरत बना दी, शादी करवा दी, भरम गए। इसीलिए बोला नर नारी की गांठ जुड़ावे। ये नर नारी की गांठ जुड़वा के भरमा देता है सबको, जबकि हम सब आत्मा हैं, हम सब भाई भाई हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भाई केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जैसे हैं। चाहे बहन बहन बोल दो, कहने का मतलब एक जैसे हैं। हमारा कोई आदमी और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अस्तित्व नहीं है। बस इसी को समझ। कृष्ण जी कह के थक गए, कह के थक गए, लेकिन लोग समझ ना पाए। हे अर्जुन, तेरा और मेरा जो अस्तित्व है वो आत्मा है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कितनी बार बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। हे अर्जुन, शरीरों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, नाशवान है। पर आत्मा को ना कोई अस्त्र काट सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती, ना जल भिगो सकता है। आज तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो सुनते आ रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए घूम फिर के फिर शरीरों की पूजा में लग गए। क्यों? जैसे लगा दिया हम लोग को पंडित जी ने। बस दिक्कत यहाँ पे आ। अब क्या करना है? अब असली ज्ञान को समझना कि मैं क्या हूँ। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। यानी जब तक तुम दूध के पास नहीं गई, दूध से घी बनाने की विधि नहीं सीख रही, तब तक तुम्हें जीवन में कभी घी नहीं मिल पाएगा। जब पहली बार दूध से घी बनाया गया, जब पहली बार दूध से घी की खोज करी गई, उससे पहले तुम घी कभी सोच भी नहीं सकते थे कैसा होता है। था दूध में ही, दूध पीते थे रोज, लेकिन घी का स्वाद तुम्हें कभी ना पता लग पाता। लेकिन किसी ने दिमाग लगाया और उस घी से, दूध से आगे इन्वेंशन करता रहा और घी निकाल के, सार निकाल के रख दिया। घी 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल खराब नहीं होता। और
दूध 2 दिन में खराब हो जाता है। तो जो कभी खराब नहीं हो रहा वही सार है। सार सार तो यही रहो, थोथा दो उड़ाए। जैसे ही दूध से दही बनता है उसी में से थोथा अलग कर देते हैं हम। क्या हो गया थोथा? लस्सी वाला पानी थोथा था निकाल दिया, अब क्या बचा? मक्खन मक्खन बचा। उसको भी गर्म करके उसमें से भी जो थोड़ा बहुत थोथा है उसको भी निकाल देते हैं। अब आया असली सार हाथ में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, और सारे सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथे को उड़ा देना है, सार को ग्रहण कर देना है। यही कबीर पंथ की एकमात्र जो है वंशावली है। इसके अलावा सब अज्ञान है। जो गुरु आपको ये कह दे कि मेरी फोटो की पूजा करनी है, मैं अगरबत्ती लगानी है, मैं आदमी हूँ तुम औरत हो, तो समझ लो कि खत्म है कहानी। गुरु कौन है असल में? शब्द गुरु है। और चेला कौन है? सुरत चेला है। ना गुरु देह है ना चेला देह है, क्योंकि देह कपड़े हैं। गुरु के भी कपड़े, चेले के भी कपड़े, दोनों के कपड़े नाश हो जाने। गुरु और चेला कभी नाश नहीं होता। ना शब्द का नाश होता है ना सूरत का नाश होता है। सूरत केवल फंस जाती है 84। तभी बोला ना, सूरत फंसी संसार में, से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों जू। कहाँ पे स्थिर करना है? शब्द में स्थिर करना है। तो कहते गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, सारे जल गए, कौन कौन बचा? कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कोई नहीं बचने का इसमें। तो इसलिए मूल ज्ञान अलग है और बाकी जो संसार में पवित्र ज्ञान चल रहा है वो अलग है। पवित्र ज्ञान के द्वारा आपको बुरी आदतों से छुड़वाया जाता है और एक पवित्र आत्मा बनाया जाता है, भक्त आत्मा बनाया जाता है। इससे ज़्यादा पवित्र ज्ञान का कोई रोल नहीं है। पवित्र ज्ञान में हर प्रकार के जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ तीर्थ पूरत पुण्य भवानी सब करवा दिया जाता है। ये पवित्र ज्ञान है। लेकिन जो मूल ज्ञान है इसमें ये सब छुड़वा दिया जाता है। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए और एक लखाए। यानी असार असार छुड़वा दिया जाता है और सार जो सत्य है उसका लखाव करा दिया जाता है।